गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के तृतीय अध्याय में पतित कौन होते हैं, किन्हें पतित कहा गया है, इसके विषय में बताया गया है। साथ ही ब्रह्म हत्या करने वाले के परित्याग का विधान है। महापातक के समान पाप कर्म कौन से हैं, उपपातक क्या है, इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। तो पतित कौन होते हैं उसके लिए कहते हुए प्रथम सूत्र में कहते हैं, ब्रह्म है सुरा पर गुरु तल्प मात्र पितृयोनि संबंध तेन स्तेन नास्तिक निंदित कर्मभ्यसी पतित अत्याग है, पतित अपतित त्यागिन है पतिता। कि ब्रह्म है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला सुरापय जो निषिद्ध सुरापान है, कि सुरा का पान नहीं करना चाहिए, प्रतिषिद्ध है, ऐसे सुरा का पान करने वाले। साथ ही साथ गुरु अर्थात पिता आचार्य इनकी स्त्री से जो है संबंध रखने वाले, इनसे संभोग करने वाले, और योनि संबंधी जो है कि मातृ पक्ष में 5वीं पीढ़ी के अंदर और पितृ पक्ष में 7 पीढ़ी के भीतर की जो भगिनी आदि हैं, बहनें आदि हैं, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के साथ में यौन संबंध रखने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनके स्वर्ण की चोरी करने वाले, नास्तिक निंदित कर्म करने वाले, और पतित जो व्यक्ति है उनका अत्याग, कि पतित व्यक्ति का त्याग नहीं करने वाले और अपतित व्यक्ति का त्याग करने वाले, निर्दोष का परित्याग करने वाले, ये सभी पतित बताए गए हैं। पातक संयोजकाश्च, और दूसरे कर्मों व्यक्ति को कि धन आदि लेकर के, द्रव्य आदि लेकर के दूसरे व्यक्ति को यदि इन कार्यों में नियुक्त करता है, प्रेरित करता है इन पाप कर्मों में, वो भी जो है पतित होते हैं। तेहि च अब्दम समाचरण, और पतित के साथ, पापी व्यक्ति के साथ यदि 1 वर्ष तक उठते बैठते हैं तो 1 वर्ष तक उठने बैठने वाला व्यक्ति भी पापी माना गया है। और जब व्यक्ति को पतित मान लिया जाता है तो पतित होने का अर्थ है उसे द्विजाति के जो अधिकार हैं, द्विजाति के जो कर्म हैं, उन कर्मों से, उन अधिकारों से जो है वंचित कर देना। कि द्विजाति कर्मभ्यो हानि पतनम, कि पतित होने का अर्थ है द्विजाति कर्म के अधिकार से वंचित हो जाना। तथा परत्र सिद्धि, और मृत्यु के बाद अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित हो जाना भी पतन है। कि जब जीवित अवस्था में तो उसे द्विजाति के जो अधिकार बताए गए हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या कोई भी अधिकार हो, उन सारे अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जाता है। साथ ही साथ और मृत्यु के पश्चात उसने थोड़े बहुत भी जो पुण्य करे हैं, उन पुण्य कर्मों के फल से भी वो वंचित हो जाता है। तो इस प्रकार से पतित व्यक्ति के लिए कहा गया है। तम में के नरक, और कुछ लोग जो है इसी को जो है नरक कहते हैं। कि नरक क्या है, कि जो शास्त्रों में विहित कर्म है, जो धर्म है, कर्तव्य है, उनको नहीं करना, उनकी हानि, और पुण्य कर्मों के नाश स्वरूप जो कर्म है उनको जब किया जाता है तो पुण्य कर्मों का, जो थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों के फल का भी नाश हो जाता है, वो ही नरक है। साथ ही साथ कि त्रीणी प्रथमानि निर्देशान्य अनु, कि मनु का जो है, मनु का कहना है कि जो ऊपर जो पातक बताए गए हैं, इन पातकों में प्रथम 3 कि ब्रह्म हत्या, सुरापान और गुरुपत्नी, इनके लिए तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं, कि इनके लिए तो कोई भी सबसे बड़े पाप हैं, और इस प्रकार का पाप करने पर का जो कोई भी प्रायश्चित नहीं है। उनके अनुसार या अन्य धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार तो ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है। और ये ऐसा पाप कर्म है कि गुरु की पत्नी के साथ में जो है व्यभिचार करना, सुरापान करना, ब्रह्म हत्या करना, इनके लिए कोई भी प्रायश्चित कर ले, किसी भी प्रायश्चित से वो उस पाप कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है। साथ ही साथ कि गुरु की स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ में यदि इस प्रकार से व्यवहार करता है तो वो प्रायश्चित के द्वारा जो है वो उससे पाप कर्म से मुक्त हो सकता है। लेकिन गुरु पत्नी के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करने का यहाँ पर उसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। साथ ही साथ भ्रूण हनि हीन वर्ण सेवायाम च स्त्री पतति, कि स्त्री का जो है उसका गर्भपात कराने पर, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ संबंध करने पर, कि ब्रह्म हत्यादि कर्म में जो संलग्न रहते हैं, ऐसे पुरुष के साथ में रहने पर स्त्री जो है वो भी पतित होती है। साथ ही साथ महापातक क्या है कि
कोर्ट साक्ष्य की झूठी गवाही देना, राजगामी पैशुनम कि राजा के कानों तक पहुंचने वाली, जो कह सकते हैं एक दूसरे के दोषों को बताना, ये पैशुन कहलाता है। या चुगली करना कि झूठी असत्य गवाही देना, राजा के कानों तक असत्य बात, किसी दूसरे के विषय में असत्य बात बोलना, एक दूसरे की बातों को कहना, चुगली करना। साथ ही साथ गुरु के विषय में असत्य दोषारोपण करना, ये सब महापातक के समान है। ये महापातक कहलाए गए हैं, ये सब महापातक की श्रेणी में आते हैं। और उपपातक क्या है, जिन्हें छोटे पाप कहा गया है। उपपातक का जो है, और जो उपपातक है उसका दोष उन व्यक्तियों को लगता है जो श्राद्ध भोजन में भोजन कराने के लिए जिन व्यक्तियों को अयोग्य बताया गया है, जिन व्यक्तियों की वो व्यक्ति इसके योग्य नहीं है, ऐसे, और गाय की हत्या करने वाले, वेदों का जो है स्मरण नहीं करने वाले, स्वाध्याय नहीं करने वाले, ऐसे लोगों के लिए यज्ञ करने वाले, और अयोग्य व्यक्तियों के लिए, और ब्रह्मचर्य भंग करने वाले, उपनयन की अवधि बीतने के पश्चात भी जिनका सावित्री मंत्र के द्वारा वो जो पवित्र नहीं हुए हैं, अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी पतित कहलाते हैं। उनको भी जो है उपपातक का दोष लगता है। साथ ही साथ अज्ञान ऋत्वी कि यज्ञ के नियम आदि जो बताए गए हैं कि यज्ञ जो है उसका क्या नियम है, क्या विधि है, लेकिन अज्ञानतावश या आलस्यवश अध्यापन से प्रमाद करने वाला आचार्य ऋत्विज यज्ञ के नियमों को, विधियों को नहीं जानता है, ऐसा और पतित व्यक्ति की सेवा करने पर इन दोनों का जो है परित्याग कर देना चाहिए। किनका परित्याग करने के लिए कहा है कि जो यज्ञ के नियमों को नहीं जानता है, ऐसे ऋत्विज का और अध्यापन कार्य में प्रमाद करने वाले आचार्य का पतित, ये दोनों ही जब पतित व्यक्ति की सेवा करते हैं तो ऐसे इन दोनों का भी परित्याग कर देना चाहिए। अन्यत्र हानात पतति, इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में इनका परित्याग करने वाला पतित हो जाता है। कि दो ही स्थिति में इनका जो है, ये दोनों व्यक्तियों का जब ये पतित व्यक्ति के साथ में संपर्क करें, पतित व्यक्ति की सेवा करें, तब इनका परित्याग कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनका परित्याग करने का निषेध किया गया है। यदि कोई ऐसे इनका परित्याग करता है कि तो वो जो है पतित माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि तस्य च प्रतिग्रहित इत्येके, कि कुछ लोगों का कहना है कि अनुचित ढंग से अपने ऋत्विज का या आचार्य का परित्याग करने वाले व्यक्ति को शिष्य या यजमान बनाने वाला भी जो है पतित हो जाता है। कि इस प्रकार से इनका जो अनुचित ढंग से इनका परित्याग करता है तो वो भी जो है पतित माना गया है। और साथ ही किसी भी स्थिति में पतित होने पर माता पिता के साथ में अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि माता पिता के साथ में अनुचित व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। कि दायम तू न भजेरन, और माता पिता यदि पतित हो जाते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, यदि वो महापातक करते हैं, ब्रह्म हत्या आदि करते हैं, तो उसके लिए अलग पाप कर्म का विधान है। लेकिन सामान्य पाप कर्म करने पर पुत्र जो है उनकी संपत्ति को ग्रहण नहीं करे, अपितु राजा उनके धन को ग्रहण कर लेता है। यदि माता पिता किसी पाप कर्म में संलग्न होते हैं तो पुत्र उनकी संपत्ति का भागी नहीं होता। उन ऐसे पतित माता पिता की संपत्ति राजा को प्राप्त होती है। ब्राह्मण अभिशंसने दोषः ताम, किसी ब्राह्मण पर कोई दोष देने वाला, दोष किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई दोष लगा दिया जाता है तो दोष लगाने वाला ही जो है उस पाप का भागी होता है। कि ब्राह्मण ने यदि कोई दोषयुक्त कार्य नहीं किया, कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी यदि उसके ऊपर कोई पाप कर्म उसके ऊपर लगा दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति जो उसके ऊपर पाप, जो उस दोष उसके ऊपर लगाता है तो वो दोष का भागी होता है। साथ ही साथ यदि निर्दोष व्यक्ति हो और जिसके ऊपर दोष मढ़ा गया हो तो दोष मढ़ने वाले व्यक्ति को, उसके ऊपर दोष डालने वाले व्यक्ति को जितना पाप उस ब्राह्मण ने किया है उससे दुगना पाप उसके ऊपर लगता है। कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसके ऊपर यदि किसी ने व्यर्थ में ही जो है दोष लगा दिया है, उसके ऊपर कलंक लगा दिया है, उसे दोषी साबित कर दिया है, तो वह व्यक्ति उस जो दोष है उसका जो पाप होता है उस पाप का दुगने पाप का भागी होता है, दुगना पाप उसे लगता है। दुर्बल हिंसायाम च विमोचने शक्तश्चेत, और समर्थ होते हुए भी
किसी को यदि मृत्यु की जाए, मृत्यु करे जाते हुए दुर्बल व्यक्ति की रक्षा न करने पर भी उतना ही दोष लगता है जितना उस दुर्बल व्यक्ति को मारने वाले हो। कि यदि कोई ऐसा है व्यक्ति, वो दुर्बल व्यक्ति को का वध कर रहा है, उसे मार रहा है, और हम समर्थ हैं कि उसकी रक्षा कर सकते हैं, उस दुर्बल व्यक्ति को बचा सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश या हम स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए कि हम क्यों व्यर्थ में जो है, हम इसे जानते नहीं हैं, ये हम इसे क्यों बचाएं, इस प्रकार के कुछ भी विचार करके यदि हम उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, जबकि हम समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, हम उस सामर्थ्यवान से बचा सकते हैं, लेकिन जानबूझकर यदि हम उस व्यक्ति की रक्षा नहीं करते हैं, तो हम भी उतने ही दोष के भागी होते हैं, पाप कर्म के भागी होते हैं, जितना दोष उस व्यक्ति को मारने वाले को लगता है। और यदि क्रोधित होकर के कोई किसी ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठाता है तो 100 वर्ष तक उसे स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया जाता है। और यदि वो उस ब्राह्मण का वध कर देता है, निघाते सहस्त्रम, यदि ब्राह्मण का वध कर दिया जाता है क्रोध में आकर के, तो सहस्त्रों वर्षों तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग से वो बहिष्कृत माना जाता है। और यदि वो ब्राह्मण का वध करता है और वध करते समय यदि उसका रक्त निकल जाता है, तो रक्त निकल के जितने रक्त कण निकलते हैं उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ ब्राह्मण जो है उसका वध करने के लिए किया गया है। तो ये तृतीय अध्याय है। इस तृतीय अध्याय में मुख्य रूप से जो है किस प्रकार से पातक है, महापातक है, किनका प्रायश्चित है, छोटे पातकों का तो प्रायश्चित है, महापातक के प्रायश्चित नहीं बताया है। और ब्राह्मण आदि हैं, उन ब्राह्मण आदि की भी किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। यदि पाप कर्म करते हैं और जानबूझकर हम उनकी सहायता करते हैं तो हम भी जो है दोष के भागी होते हैं। निर्बल व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए, असहाय व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर यदि हम उसकी सहायता नहीं करते हैं और यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो जितना दोष उस मारने वाले को लगता है उतना ही दोष हमें भी लगता है। और ब्राह्मण के ऊपर जो है जानबूझकर हाथ उठाने पर भी हम, और अनजाने में भी यदि हम पाप उठाए, इसके ऊपर यदि उसका वध कर दें तो उसके लिए तो प्रायश्चित का विधान है, लेकिन जानबूझकर यदि हम उसका वध कर देते हैं तो उससे भी जो है हम पाप के भागी होते हैं और उस स्वर्ग की प्राप्ति में वो बाधक होता है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौतम धर्म सूत्र के तृतीय प्रश्न के तृतीय अध्याय में पतित कौन होते हैं, किन्हें पतित कहा गया है, इसके विषय में बताया गया है। साथ ही ब्रह्म हत्या करने वाले के परित्याग का विधान है। महापातक के समान पाप कर्म कौन से हैं, उपपातक क्या हैं, इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। तो पतित कौन होते हैं उसके लिए कहते हुए प्रथम सूत्र में कहते हैं ब्रह्म है सुरा